तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ विनलैंड सागा सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 22। तो अगर इससे पहले के एपिसोड आपने नहीं देखे तो पहले उन्हें देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और हाँ गाइस, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में आग की वजह से एक घर तेज़ी से जल रहा है और आग से घर का छत भी जलने लगती है। तो सैनिक कहते हैं इस आग को रोकना होगा और ये सिर्फ पानी से ही रुक सकता है। और यह आग दूर से थॉरकल कैंप से सभी सैनिक और एसगार्ड भी देख रहे होते हैं। तो एसगार्ड यह देख खुश हो जाता है और सैनिक से पूछता है क्या कमांडर जाग गए हैं? अगर नहीं जागे हैं तो उन्हें जल्दी जगाओ और सारे सैनिक तैयार हो जाओ बैटल के लिए। शायद हमें इसी रात ही बैटल करना होगा। फिर सीन चेंज होके सिगार्ड और पिगी पे आता है, जो बैरल के अंदर छुपे होते हैं। तो सिगार्ड कहता है मैं सिगार्ड सन ऑफ हाफडन, जो इतने गंदे काम कर रहा है। तो पिगी कहता है तो तुम्हें आगे क्यों लगाई? तो सिगार्ड कहता है और कोई चॉइस नहीं था, मुझे इस मिशन में उन लोगों को सिग्नल भेजना था। तो यह काम करने को एसगार्ड नहीं कहा था। जो पिगी पूछता है तुम्हारा सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सिगार्ड कहता है पहला ऑब्जेक्टिव था कि मैं सीक्रेट गेट ढूंढूं और सेकंड ऑब्जेक्टिव है कि फोर्ट्रेस के गेट अंदर से खोल दूं। तो यह सुन पिगी कहता है ये तो इम्पॉसिबल है। तो पिगी पूछता है क्या तुम गुरीड को पसंद करते हो कि नहीं? तो सिगार्ड कहता है ये क्या तुम पूछ रहे हो? मैं उसे लाइक करूं या ना करूं, पर मेरी ड्यूटी है कि मैं उसे वापस ले जाऊं। तो पिगी कहता है क्योंकि तुम अपने डैड से डरते हो इसलिए तुम यह कह रहे हो। तो सिगार्ड कहता है पिगी क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो क्या? फिर पिगी कहता है सिगार्ड तुम क्या चाहते हो? जो तुम चाहते हो वो तुम करो, जिससे तुम खुश रहो और गुरीड भी। फिर सीन चेंज होके थॉरफिन पर आता है, जहाँ थॉरफिन और गुरीड दोनों आप एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो गुरीड कहती है थॉरफिन तुम मुझे बचाने के लिए यहाँ आए हो? तो थॉरफिन कहता हाँ और क्या तुम? तो यह सुन गुरीड शर्मा कर खुशी से अपना नज़रें छुपा लेती है। तो ब्लैडर कहता है मुझे खुशी हुई कि आप जॉम्स वाइकिंग के नए चीफ्टेन बन गए। तो थॉरफिन कहता है हाँ, पर मुझे चीफ्टेन नहीं बनना है। तो यह सुन ब्लैडर भी कहता है हाँ, हम दोनों को चीफ्टेन नहीं बनना है। तो क्या ये वॉर स्टार्ट हुआ? पर तभी यहाँ फ्लोकी आ जाता है और चिल्लाता है ब्लैडर क्या तुमने हॉस्टेज को बाहर निकाला? एक्सप्लेन करो मुझे। पर फ्लोकी थॉरफिन को देख शॉक हो जाता है। पर फ्लोकी को देख थॉरफिन की सारी पीछे की मेमोरीज आने लगती है और सभी की और अपने डैड की डेथ की। पर तभी थॉरफिन को देख फ्लोकी सैनिकों से कहता है ये थॉरफिन मार डालो इसे। तो हील्ड अटैक करके लिए पोजीशन ले लेती है और एक सैनिक तेज़ी से थॉरफिन की तरफ बढ़ने लगता है। पर हील्ड इतनी जल्दी में क्रॉसबो रिलोड नहीं कर पा रही है। पर तुरंत ही थॉरफिन इस सैनिक के हाथ के नीचे मारकर इसकी हड्डी को तोड़ देता है, जिससे यह सैनिक दर्द से चिल्लाने लगता है। पर थॉरफिन उसे मारकर उसका स्वॉर्ड ले लेता है और फिर थॉरफिन गुस्से और रेज में फ्लोकी का नाम लेकर जोर से चिल्लाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और यह देख फ्लोकी डर के मारे पसीने में आकर अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में फ्लोकी थॉरफिन को अपनी तरफ आता देख मन में कहता है ये कैसे फोर्ट्रेस के अंदर आ गया? इसके रिएक्शन से तो लग रहा है कि यह जान गया है कि इसके डैड को मैंने ही मारा था। पर अभी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मुझे ब्लैडर को सेव करना होगा। तो फ्लोकी स्वॉर्ड थॉरफिन की तरफ पॉइंट कर कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं द हेड ऑफ जॉम्स वाइकिंग। पर तभी पलक झपकते ही थॉरफिन फ्लोकी की 3 उंगली काट देता है, जिससे फ्लोकी की स्वॉर्ड हवा में चली जाती है। तो फ्लोकी दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर जाता है और थॉरफिन गुस्से और रेज से फ्लोकी के सामने आके खड़ा हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड जोर से घुमा के फ्लोकी की तरफ मारने ही जाता है कि तभी बीच में ब्लैडर आ जाता है और थॉरफिन यह देख रुक जाता है। पर फ्लोकी चिल्लाता है ब्लैडर ये क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से। तो यह देख पीछे से गुरीड कहती है थॉरफिन क्या हुआ तुम्हें, रुक जाओ प्लीज़। पर हील्ड गुरीड को मना करती है थॉरफिन के पास मत जाओ। फिर हील्ड कहती है लगता है यही आदमी है जिसने थॉरफिन के फादर को मारा था। तो यह सुन गुरीड और ब्लैडर दोनों शॉक हो जाते हैं। तो गुरीड कहती है अच्छा तो यही आदमी है, पर थॉरफिन ऐसा नहीं कर सकता और ब्लैडर भी यहाँ पे है, उसे रोको हील्ड, सिर्फ तुम ही उसे रोक सकती हो। तो हील्ड क्रॉसबो थॉरफिन की तरफ पॉइंट कर कहती है हाँ मैं उसे रोक सकती हूँ। उसके शॉट स्विंग करने से पहले तो थॉरफिन को देख ब्लैडर कहता है अगर तुम्हें मारना है तो सबसे पहले मुझे मारो।
तो यह सुन फ्लोकी कहता है, ये क्या कह रहे हो ब्लैडर, तुम अभी छोटे से बच्चे हो, हट जाओ यहाँ से। तो ब्लैडर फ्लोकी के ऊपर ही चिल्लाता है, मैं जानता हूँ आपके बारे में कि आपने क्या क्या करा है। जब मैं सुना कि आपने थॉर्फिन के डैड को मारा था तो मुझे एक सेकंड भी नहीं लगा, मुझे यकीन हो गया कि ये आप ही कर सकते हैं। पर ये सब मेरी गलती ही है, क्योंकि जिन्हें आप मारते हैं, वॉर करते हैं, वो सब आप मेरे लिए ही करते हैं, सब कुछ मेरी खुशी के लिए ही करते हैं। तो ब्लैडर को रोते देख थॉर्फिन भी होश में आ जाता है और गुस्से में चिल्लाकर स्वॉर्ड अपने दोनों हाथ में पकड़कर पैर पे मारकर स्वॉर्ड को दो हिस्सों में कर देता है। तो यह देख ब्लैडर शांत हो जाता है और हील्ड भी अपनी क्रॉसबो थॉर्फिन के ऊपर से नीचे कर लेती है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ सभी मिलकर फ्लोकी को एक पिलर से बांध देते हैं। तो गुरिड कहती है, माफ़ करना कि हम तुम्हारे ग्रैंडपा के साथ ऐसा कर रहे हैं। पर ब्लैडर कहता है, नहीं कोई बात नहीं, पर हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा क्योंकि सैनिक यह सब जल्दी ढूंढ लेंगे, तो तुम लोग को यहाँ से जाना होगा। तो ब्लैडर कहता है, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, वेल सर्वेंट क्वार्टर के लेफ्ट की तरफ है। फिर सभी लोग जाने लगते हैं। तो ब्लैडर कहता है, मुझे लगता है वहाँ कुछ गलत हो रहा है। फिर सभी आके वेल के पास आ जाते हैं। तो देखते हैं कि सारे सैनिक मिलकर वेल को पत्थर और लकड़ियों से भर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में सिगर्ड और पिगी सभी सैनिकों के अटैक से बचकर भाग रहे होते हैं, पर भागते हुए सैनिक उनके सामने भी आ जाते हैं। तो सिगार्ड पिगी को उन पर अटैक करने को कहता है और पिगी अपने ताकत से उन आगे के सैनिकों को ढेर कर देता है। पर आगे और भी सैनिक होते हैं, पर सिगार्ड कहता है, पिगी टेंशन मत लो, बैरल से हम उन्हें भी क्रश कर देंगे। और दोनों बैरल के अंदर से सभी को गिराते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। पर एक जगह आके ये दोनों रुक जाते हैं क्योंकि ये दोनों चारों तरफ से बहुत सारे सैनिकों से घिरे चुके होते हैं। पर तभी सिगार्ड को पीछे से तो आवाज़ आती है, और वो थॉर्फिन होता है। और थॉर्फिन कहता है, सिगार्ड तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो सिगार्ड पीछे मुड़कर देखता है कि थॉर्फिन के साथ गुरिड भी है। तो सिगार्ड चिल्लाता है, थॉर्फिन, गुरिड, देखो तुम दोनों को ढूंढने के चक्कर में मैं इस सिचुएशन में फंस गया। पर सिगार्ड देखता है कि थॉर्फिन ब्लैडर को हॉस्टेज बनाया हुआ है। तो सिगार्ड कहता है, थॉर्फिन, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम एक छोटे से बच्चे को हॉस्टेज बनाए होगे। फिर सीन चेंज होकर फ्लोकी पर आता है, जहाँ फ्लोकी कहता है, मैं कैसे शांत हो जाऊँ, वो लोग ब्लैडर को ले गए हैं, तो सभी सैनिक को इकट्ठा करो, वे लोग अभी भी फोर्ट्रेस के अंदर होंगे, तो जल्दी करो और ब्लैडर को ढूंढो। फिर सिगार्ड कहता है, थॉर्फिन, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इस बच्चे से, इन जॉम्स वाइकिंग से डील करोगे? पर सिगार्ड पीछे मुड़कर सभी को देखता है और कहता है, क्या ये लड़का ब्लैडर है क्या? फिर थॉर्फिन चिल्लाता है, सभी लोग ध्यान से सुनो, मुझे बस एक चीज़ चाहिए कि हमें इस फोर्ट्रेस से जाने दो। जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो हम इस लड़के को लौटा देंगे। तो तुम लोग गेट को थोड़ा सा खोलो और हम लोगों को निकलने के बाद तुम लोग गेट को वापस बंद कर देना। अगर तुम लोग यह नहीं करोगे तो मैं इस लड़के के शरीर के पार्ट काटना शुरू कर दूंगा और सबसे पहले कान से शुरू करूंगा। पर तभी यहाँ फ्लोकी आ जाता है और चिल्लाता है, थॉर्फिन, मैं तुमको अपने इसी हाथों से मारूंगा। अगर तुम ट्राई करके देखो, अगर ब्लैडर को थोड़ा सा भी खरोच आया तो तुम और तुम्हारे दोस्तों को मैं तुरंत ही यहीं एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो थॉर्फिन चाकू उठाता है। तो यह देख फ्लोकी पूरा हिल जाता है और थॉर्फिन चाकू से ब्लैडर के गाल पर हल्का सा कट मार देता है। तो ब्लैडर जोर से चिल्लाता है, ग्रैंडपा, ये दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो। तो यह देख फ्लोकी शॉक होकर पूरा हिल जाता है और कहता है, थॉर्फिन रुक जाओ, मैं समझ गया, तो प्लीज़ रुक जाओ, जो तुम चाहोगे वो मैं करूँगा। तो फ्लोकी सैनिकों से कहता है, तुरंत गेट खोलो। पर सैनिक मना करते हैं। तो फ्लोकी कहता है, शांत हो जाओ और गेट खोलो। पर तभी यहाँ पे एक घर के ऊपर ग्राम आ जाता है और कहता है, यहाँ तो थॉर्फिन और फ्लोकी भी है, क्या बात है, ये तो मुझे कोई बहुत मज़ेदार लग रहा है, मैं तो यहाँ से हट भी नहीं सकता हूँ, ये लोग तो मेरे बिना ही पार्टी स्टार्ट कर दिए हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर में एस्गार्ड बोलता है, मैंने सिगार्ड को कहा था कि साउथ गेट खोलना। तो एस्केल कहता है, क्या मैं अपने आदमी भेजूं क्या? तो एस्गार्ड मना करता है, वो लोग उन्हें देख लेंगे, पर हमारे पास बहुत समय है आदमी को भेजने में। तो एस्गार्ड एक सैनिक से कहता है, जाओ एलिट स्क्वाड को साउथ गेट पर जाने को कहो, अब ये फाइनली गेट ओपन होने वाला है। फिर सीन चेंज होकर फ्लोकी पर आता है, जिसे सारे सैनिक मिलकर गेट न खोलने के लिए रोक रहे होते हैं। पर फ्लोकी कहता है, थोड़ा सा तो गेट खोल लो, ब्लैडर की लाइफ खतरे में। पर सारे सैनिक तब भी नहीं मान रहे होते हैं। तो एक सैनिक फ्लोकी को धीमे से कहता है, सर वो सभी रेडी हैं शूट करने के लिए।
तो फ्लोकी कहता है ठीक है, पर ध्यान रखना कि ब्लैडर को ना लगे तीर, क्योंकि थॉरफिन उसके नज़दीक है। फिर थॉरफिन कहता है हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, तो सिगार्ड तुम जाके गेट खोल लो। तो यह सुन सिगार्ड कहता है तुम मुझे क्या ऑर्डर नहीं दे सकते हो? तो थॉरफिन कहता है हमारे पास ऐसे ही टाइम वेस्ट करने नहीं करते रह सकते, तो उन्हें समय मिल जाएगा ट्रैप सेट करने का। क्या तुम बाहर नहीं जाना चाहते हो क्या सिगार्ड? तो सिगार्ड कहता है से प्लीज ओपन द गेट, तभी मैं गेट खोलने जाऊंगा। तो थॉरफिन कहने लगता है, पर गुरीड कहती है थॉरफिन रहने दो, मैं जा रही हूँ गेट खोलने। पर गुरीड के पीछे सिगार्ड भी जाने लगता है। तो सिगार्ड कहता है पिगी तुम कितनी देर उसमें रहोगे, आओ हमारी मदद करो गेट खोलने में। पर सिगार्ड के रास्ते में बहुत सारे सैनिक खड़े होते हैं, तो सिगार्ड उन्हें हटने को कहता है। पर सैनिक कहते हैं क्या तुम ब्लैडर को रिलीज कर दोगे जब तुम बाहर जैसे ही जाओगे? तो थॉरफिन कहता है हाँ, जब तक हम तीर से बहुत दूर न चले जाएं तभी। तो सैनिक कहते हैं पर हम तो तुम लोगों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। पर तभी इनके बातों के बीच एक सैनिक बोलता है दूसरे सैनिक से, क्या वो एक भाला है क्या? तो वो उस सैनिक के पास पहुंचकर कहता है मुझे ये भाला देखना है। फिर ये सैनिक कहता है मैं ये तो मेरी है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा भाला लेने का? फिर वो अपना कपड़ा हटाता है और ये ग्राम होता है और कहता है सॉरी कि मैंने तुम लोगों को वेट करवाया, पर ये स्टेज सेट है, तो थॉरफिन आओ और मुझसे फाइट करो। पर तभी फ्लोकी कहता है ग्राम उसे परेशान मत करो, उसके पास ब्लैडर है। तो ग्राम कहता है ये तो बुरा हुआ, पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो यह सुन फ्लोकी कहता है मैं कितने पागलों के बीच में हूँ। पर सिगार्ड कहता है तुम कौन हो, हम सभी बिजी हैं अभी। पर ग्राम कहता है तुम हटो यहाँ से छोटे से कीड़े, मुझे थॉरफिन से काम है। पर तभी फ्लोकी ग्राम पर शूट करने को कहता है, पर सारे तीर ग्राम बड़े आराम से बचकर डॉज कर लेता है और सिगार्ड पर अटैक कर देता है। पर सिगार्ड उसका अटैक आराम से डॉज कर लेता है। फिर ग्राम फिर से अटैक अपने स्पेयर से सिगार्ड पर हमला करता है, पर तभी बीच में थॉरफिन आके ग्राम का अटैक अपने चाकू से रोक लेता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में थॉरफिन कहता है सिगार्ड जाओ ब्लैडर को पकड़ो, मैं इस आदमी को हैंडल कर लूँगा, तुम उस हॉस्टेस को संभालो। पर सिगार्ड कहता है क्या तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें लगता है मैं जो सिगार्ड सन ऑफ हॉब्डन ऐसी हरकत करेगा? पर तभी सिगार्ड को एक तीर आके लगती है और फिर इनके तरफ तीरों की बारिश हो जाती है, जिसे थॉरफिन आराम से डॉज कर लेता है। पर सारे तीर सिगार्ड को लग जाते हैं। पर यह देख फ्लोकी चिल्लाता है तुम लोगों का एक भी तीर थॉरफिन को नहीं लगा। पर सैनिक कहते हैं सर ब्लैडर को लग सकती है। तो थॉरफिन के चिल्लाता है बस तुम लोग थॉरफिन को शूट करो। पर तभी ग्राम अपने भाले से थॉरफिन पर अटैक कर देता है, पर थॉरफिन यह अटैक डॉज कर लेता है। यह देख सैनिक कहते हैं अब चांस मिल गया है, जाओ सभी ब्लैडर को सिक्योर करो। फिर सारे सैनिक इन सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर तभी गुरीड ब्लैडर को हॉस्टेज बना लेती है और कहती है अगर तुम लोग एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम लोगों को आइडिया भी नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। पर यह देख हील्ड हैरान हो जाती है। तो एक सैनिक कहता है तो तुम क्या कर लोगे इस वेपन से? तो गुरीड देखती है कि ये बस एक लैडल होता है। पर तभी सारे सैनिक गुरीड पर टूट पड़ते हैं। पर तभी सही समय पर सिगार्ड आके ब्लैडर के गर्दन पर स्वॉर्ड लगा देता है और कहता है सभी पीछे हो जाओ, नहीं तो मैं इस लड़के का नाक गायब कर दूंगा। और सिगार्ड चिल्लाता है पिगी जल्दी से गेट ओपन करो। फिर सीन चेंज होके ग्राम और थॉरफिन की फाइट पर आता है, जहां बस थॉरफिन ग्राम के सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। पर ग्राम एक के बाद एक अटैक करे जा रहा होता है और कहता है थॉरफिन तुम कितने स्ट्रांग हो गए हो और तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। पर थॉरफिन कहता है ग्राम रुक जाओ, तुम्हें इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। पर तभी पीछे से ग्राम पर बहुत सारे तीर आते हैं, पर ग्राम उस सारे अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर थॉरफिन को खुला देख पीछे से सारे सैनिक थॉरफिन पर अटैक कर देते हैं। पर थॉरफिन यह अटैक डॉज कर लेता है और सभी सैनिकों से अटैक से बचते हुए घर की छत पर चढ़ जाता है। तो यह देख ग्राम चिल्लाता है थॉरफिन क्या तुम ये पार्टी पहले के जैसे छोड़ना चाहते हो क्या? पर थॉरफिन कहता है मुझे बस मदद चाहिए। पर तभी थॉरफिन के पीछे ग्राम भी घर के ऊपर आ जाता है और कहता है चलो कुछ समय मिला अकेले में हम दोनों को फाइट करने के लिए। पर थॉरफिन फिर से भागने लगता है। तो ग्राम कहता है थॉरफिन मैं तुम्हें फिर से पकड़ लूँगा। फिर सीन सिगार्ड पर आता है जो सभी सैनिकों को रोके होता है। तो पीछे से पिगी कहता है सिगार्ड मैंने गेट खोल दिया है, क्या तुम ठीक हो? तो सिगार्ड कहता है पिगी गुरीड को लेके जाओ, मैं इन्हें रोके रखता हूँ। पर गेट को खुला देख
एस्गार्ड कहता है मिस्टर व्हीलिंग ने अच्छा काम किया, मुझे उस पर नाज है और उसे इसके लिए प्राइज भी मिलना चाहिए। फिर एस्गार्ड चिल्लाता है डेथ सीकर आगे बढ़ो और गेट को कब्जा कर लो। यह देख वॉल के सैनिक कहते हैं ये तो कैवलेरी रश है, गेट को जल्दी बंद करो। पर सिगार्ड कहता है ऐसा नहीं होगा, अगर तुम लोग 1 इंच भी हिलो तो मैं इस लड़के को मार दूंगा। तो गाइस यहीं पे ये एपिसोड नंबर 22 ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड में जल्दी लाऊंगा, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सायोनारा।